वेलकम बैक स्टूडेंट इन यूसीपी ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और घर में होंगे, सेफ होंगे, है ना। आप लोग देख रहे हैं वीडियो, लास्ट के जो 3 वीडियो हो चुके हैं अपलोड, आप लोगों ने उसे ध्यान से देखा होगा। टेंस के कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के थोड़े बहुत आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, है ना। इसके बाद अब आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट यूज़ आज बताने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग अपने सारे व्यूज़, जो आप लोगों को जहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स पे अपने राइट कर सकते हैं ना। और इसके बाद आप लोग जितने भी आपके आगे क्या पढ़ना है, आप लोगों को कैसे पढ़ना है, आपके जितने व्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें बताया करिए कमेंट बॉक्स में। और आप लोग लाइक करने में क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हैं? हम लोग बताइए, आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बाद भी आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन लाइक बटन पे आप लोगों की फिंगर नहीं जा रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए अभी। चलिए, फाइनली लाइक कर दिया होगा, है ना। तो आज हम लोग अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेक्स्ट यूजेस में हमने देखा, वहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुकी हैं, पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम प्रीवियस क्लासेस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ डेली हैबिट में किया जाता है। इसके कई आप लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे। फिर इसके बाद आप लोगों ने कमेंट बॉक्स पे, लास्ट टाइम आपने प्रीवियस जो क्लासेस देखा था उसमें आप लोगों ने कमेंट में बहुत सारे आंसर्स भी दिए। जिन स्टूडेंट ने दिया है आंसर उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो सीख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट जो आपकी यूजेस हैं वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ चुका है। तो आप इसके लिए अब बिल्कुल भी बिना फिक्र के कोई भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके बाद और क्या पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब देखिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं प्रीवियस क्लासेस के बाद। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़। देखिए, आपको नॉर्मली आपने क्या सीखा कि डेली हैबिट में यूज़ किया जाता है ना। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आज कुछ थोड़ा सा नई चीज़ें हो रही हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेंटेंस में किस सिचुएशन में यूज़ करना, ये देखिए कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा, नॉर्मली आप सेंटेंस को पढ़ेंगे अगर एग्ज़ाम में आता है, 2 सेंटेंस आपके लिखे हुए होंगे और दोनों सेंटेंस आपके कंडीशनल क्लॉज से ऐड होंगे। कंडीशनल क्लॉज मतलब कंडीशन लगा रहे हैं हम यहाँ पे। हमारे 2 सेंटेंस है जिसमें एक सेंटेंस में हम अपनी कंडीशन लगाएंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकेंड वाले सेंटेंस में हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे 2 सेंटेंस जो कंडीशनल क्लॉज से ऐड हों और ये दोनों सेंटेंस हमारे फ्यूचर के होंगे, फ्यूचर टेंस के। देखिए, अभी तक आपने फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि फ्यूचर टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल सेल। जहाँ पे आपको विल सेल मिले आप समझ जाइए यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस यूज़ किया गया है। तो सेंटेंस क्या होगा आपका, फ्यूचर टेंस में होगा। आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा सेंस उसका फ्यूचर टेंस पे निकलेगा। लेकिन वहाँ पे आपको जब ऐसे सेंटेंस फ्यूचर के हों जिसमें कंडीशन लगी हो और कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकेंड वाले आपके सेंटेंस में उसका रिजल्ट बता रहा हो, तो जिस सेंटेंस में कंडीशन लगी है उस कंडीशन वाले सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। ये आपका एज अ रूल की तरह यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये लगता है कि ये तो भाई किस में है, ये फ्यूचर टेंस का है, तो फ्यूचर टेंस में तो कोई आपको मिस्टेक दिखने नहीं वाली है। लेकिन अगर आपको ये बात पता है कि फ्यूचर टेंस के ऐसे 2 सेंटेंस जो कंडीशनल क्लॉज से ऐड है और उस कंडीशन से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है उसे क्या रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है, तो वहाँ पर आप सही कर जाएंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ यू विल हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप लोग के लिए ही बनाई हूँ ये क्वेश्चन। देखिए, जल्दी से एग्ज़ाम जब आने वाले हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप कैसे कैसे कंडीशन रखते हैं अपने फ्रेंडों से, वही बनाया है। देखिए, यही बोलते हैं ना आप लोग, इफ़ यू विल हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन हॉल आई विल गिव यू सम गिफ्ट्स। ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग अपने फ्रेंड से कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में। अगर तुम मुझे ये क्वेश्चन बता देते हो तो बाहर निकलना, फिर मैं तुमको समोसे खिलाऊंगा, छोटे छोटे गिफ्ट आप लोग दे देते हैं ना। तो चलिए फिर, अब आप लोगों को कहीं पे गलत लग रहा है क्या ये सेंटेंस?
नहीं लग रहा होगा क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस है। लेकिन आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये कंडीशन क्लॉज मिल गया है, आपको इफ़ लगा हुआ है, यदि तुम हेल्प करोगे तभी मैं तुम्हें क्या करूँगा, गिफ्ट दूंगा। तो भले ही ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में लिखे हुए हैं लेकिन कंडीशनल क्लॉज से ऐड हैं, तो आपको ये जो कंडीशन वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस है आपका, ये क्या होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ मैं कि टेंस में आप लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है किस टेंस का है। ये आप लोग को पता करने के लिए सबकी हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। अच्छा, आपको फर्स्ट क्लासेस में मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपकी ऑब्जेक्ट, इससे मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है, इन्हीं दोनों चीज़ों से आप ये समझ पाते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, किस टाइम का है। टाइम से आप लोग समझ रहे होंगे, फर्स्ट क्लासेस में आप लोगों ने देखा था कि टाइम का मतलब क्या है। हमारे टेंस को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस किस टेंस में है, वर्ब से पता चल गया, और किस टाइम का है ये किससे पता चलेगा, आपके हेल्पिंग वर्ब से। अभी हमने यहाँ पे विल देखा तो आप समझ गए ये टेंस और ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का है। लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों को चेंज कर देना है, सेंटेंस को किस में रखना है, कंडीशन वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब ये सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने सीख लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ यू, और अब क्या होगा आपका यू के बाद, अब यू क्या है आपका, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया हेल्प। तो इसमें डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इफ़ यू हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन हॉल। और सेकेंड वाला सेंटेंस आपका राइट है, ये आपका किस में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट सेंटेंस हो जाएगा, इफ़ यू हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन हॉल आई विल गिव यू सम गिफ्ट्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब दो सेंटेंस आपके कंडीशनल क्लॉज से ऐड होंगे और वो सेंटेंस फ्यूचर के होंगे, लेकिन कंडीशन बता रहा होगा एक सेंटेंस में और सेकंड वाले सेंटेंस में उसका रिजल्ट, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं क्या होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तभी मैं क्या करूँगा, तुम्हें कुछ गिफ्ट्स दूंगा। तो इस प्रकार के कंडीशन वाले सेंटेंस को हमें कंडीशन सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस कंडीशन से स्टार्ट हो रहा उस सेंटेंस को किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अदर वाले सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट रूल या फिर यूजेस है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड जो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ ही विल पास PSC एग्ज़ाम ही will improve his personality। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है मैंने, इसे आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इसे पढ़िए और समझिए और ये वाला रूल लगाइए इसमें, और इसका आपको एक आंसर जो है, मैं आपको इसका आंसर, सही आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस जो लगेंगी उसमें बता दूंगी। लेकिन अभी आपको कोशिश करनी है, ट्राई करना है, इसको पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मैं चेक करती हूँ। चलिए स्टूडेंट, हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आप लोग फैक्ट तो आप लोगों ने सुना होगा, फैक्ट का मतलब है वास्तविकता, मतलब ऐसी चीज़ें जो गलत नहीं होती हैं कभी भी। आप लोगों ने यूनिवर्सल ट्रूथ तो सुना था इसके पहले, लेकिन फैक्ट में आप लोगों की और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप लोगों की सिद्धांत, प्रिंसिपल हो गए। अब आप लोग साइंस में प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, सिद्धांत पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आपकी यथार्थ सत्य हैं, ये चीज़ें आपकी गलत नहीं होती हैं। आपके मैथ में आप लोग क्या पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं, प्रमेय पढ़ते हैं, तो वो भी क्या होते हैं आपके हमेशा एक्चुअल एकदम से आपकी सटीक वैसे ही रहती हैं, कभी गलत नहीं होती हैं। और ये एकदम आपका लिख दिया गया है सत्य, जो गलत नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आपकी
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, वुड इज़ फ्लोटिंग ऑन वाटर। आप हमेशा देखा होगा आपने कि पानी में जो लकड़ी होती है हमेशा क्या होती हैं, तैरती हैं, है ना। कभी ऐसा गलत हो जाता है क्या कि कभी आप लोगों के ने देखा होगा कि नहीं तैर रही हो। ये क्या है, आपका एक प्रकृति का नियम ही है। आपके जो नेचर इसका है कि जो आपका वुड का जो लकड़ी का नेचर है कैसा है आपका, वो क्या होता है, आप लोग साइंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि पानी में उसको डालो तो वो क्या है, तो तैरती रहती हैं। तो ये आप नेचुरल चीज़ें क्या है, हमेशा ये चीज़ें सत्य होती हैं, ये आपके फैक्ट हैं जो गलत नहीं होते हैं। तो ये फैक्ट को भी किस में रखना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि इसको किस स्ट्रक्चर में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए इसमें आप लोगों को एग्जाम में, सपोज दैट आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन रीड किया, आपके माइंड में आ गया कि ये बात तो कभी गलत नहीं होती है। तो ये बात जब गलत नहीं होती है तो इसको हम टाइम में डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि इसको हम कॉन्टिन्यूस जब मन किया बना दिया, जब भी मन किया तो इसको परफेक्ट बना दिया, ऐसा नहीं है। इसको हमें सिर्फ और सिर्फ एक टेंस में रखना है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक क्यों चल रहा है टेंस में। अभी मैं सारे टीचर्स की तरह जल्दी जल्दी से यहाँ पे स्ट्रक्चर राइट करती और सारे आपके स्ट्रक्चर एग्जाम्पल लिखकर आपका टेंस ख़त्म हो गया होता, लेकिन नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं और एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टेंस का पार्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि टेंस मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि टेंस से आपके एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जबकि अदर आपके जो भी अदर आपके चैप्टर्स हैं उनसे एक ही क्वेश्चन बनेगा, मुश्किल से 2 क्वेश्चन, लेकिन आपके टेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो चलिए इसके हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है उसको सही करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब से हम ये पता करते हैं कि ये किस टाइम एंड टेंस में लिखा हुआ है। अब देखिए इज से आपको हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं है ये चीज़ कि आपने कहाँ पे अभी कौन सी वर्ब लगानी चाहिए, लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पता चलता है किस टाइम एंड टेंस का है। अब इज लगा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। आप जो प्रेजेंट टेंस के आगे स्ट्रक्चर आने वाले हैं उसमें आपको प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज़ होता है। तो इससे ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब यहाँ पे इस के साथ आईएनजी लगा है तो समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगा हुआ है, क्योंकि इज एम आर के साथ जब भी आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की 4th फॉर्म आती है तो क्या होता है कि वर्ब आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। तो हमें अब समझ में आ गया कि ये आपके क्या हैं, फैक्ट हैं। जो फैक्ट सारे किस में लिखते हैं, इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो इसको अब राइट कर देते हैं। राइट करके आप लोग भी अपनी नोट्स में, सबसे पहले अभी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है, सब कुछ पता चल गया, जल्दी से इसका आंसर अपनी नोट करिए अपनी रफ में। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, देन मैं अभी आपको इसका आंसर बता देती हूँ। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुड। अब यहाँ पे इस तो हटा देते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इंडेफिनिट टेंस में, क्या हो जाएगा, वुड फ्लोट्स। अब वुड आपको यहाँ पे सिंगुलर मानना है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब के साथ एस और यस लगता है, ये आपका हो जाएगा फ्लोट्स ऑन वाटर, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये हो गया आपका सेंटेंस। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। ये वाला आपका होमवर्क है, आपको इसे बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। आपको सारे स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं जल्दी से फिंगर से आप अपना लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और इसके बाद ये वाला जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें एक बार मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैड ड्राइविंग ब्लैंक्स मैनी एक्सीडेंट्स, और यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ऑप्शन कॉजेस। मतलब जो बैड ड्राइविंग होती है
वो क्या होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट का कारण बनती है। बहुत सारे एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं, बैड ड्राइविंग की वजह से होते हैं। तो ये बात फैक्ट है ना, क्या गलत नहीं हो, गलत तो नहीं है, सही बात बोली जा रही है कि बैड ड्राइविंग से बहुत अच्छे एक्सीडेंट नहीं होते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। हमेशा बैड ड्राइविंग करने की वजह से ही बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल कॉजेस, एस लगा हुआ है यहाँ पे, इज कॉजिंग। अब ये कॉन्टिन्यूअस में चला गया है जो कि नहीं होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सी नंबर पे लिखा है हैज़ कॉज्ड। चलिए मैं आपको अभी आंसर तो बिल्कुल भी बताने नहीं वाली हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिएगा। और डी नंबर है कॉज्ड। अब सोचिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाइए और अपना आंसर कमेंट करिए। चलिए फिर आपके आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रीज लॉसेस देयर लीव्स इन द हॉल। ये आपका क्या है, आपका सेंटेंस एरर आपको बताना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, एरर फाइंड करके बतानी है। आप लोगों को एरर कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए यहाँ पे लिखा है ट्रीज लॉसेस देयर लीव्स इन द फॉल। तो जो ट्रीज होते हैं वो गिरने के बाद या फिर जब उनका अंत समय आ जाता है, जब वो कट जाते हैं, तो उनकी जो ट्रीज होती हैं, जो उनकी लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, झड़ जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं। कोई भी आप डेड देखेंगे, कोई भी आप पेड़ गिरा हुआ, तो क्या आप उसकी लीव्स कैसी होंगी, कुछ टाइम बाद क्या होती हैं, ऑटोमेटिक अपने आप वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो ये भी एक फैक्ट है ना। ऐसा नहीं कि आप लोगों की कटा हुआ पेड़ काफ़ी टाइम तक हरा भरा रहेगा, ऐसा नहीं, उसकी जड़ हट गई है तो अब वो क्या होगा, एक फैक्ट है कि उसकी लीव्स ख़त्म हो जाएंगी, झड़ जाएंगी। तो ये भी एक फैक्ट है। तो यहाँ पे अब देखिए, अभी आपको सेंटेंस रीड कर रहे होंगे तो यहाँ पे अभी जल्दी से आपको मिस्टेक समझ में नहीं आएगी। अब ये देखिए आपका ये क्या लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये आपका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाना है, ये हो जाएगा लॉस। एस को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है और आगे भी सेंटेंस आपका राइट है, देयर लिव्स इन द फॉल। चलिए आपका मिस्टेक मिल गया है, इस पार्ट में आपकी मिस्टेक है। लॉस हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या राइट है यहाँ पे, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप। मतलब कि आपकी कोई भी जर्नी है, कितनी भी दूर तक आपको जाना है, वो आपके एक कदम से ही स्टार्ट होती है ना। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये जनरल फैक्ट लग रहा है ना। अब कहीं भी आपको जाना होगा, आप जब तक अपना पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये क्या है, आपका एक जनरल फैक्ट है। बिना कदम बढ़ाए आप क्या पहुँच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं ना। तो मतलब ये क्या है, यथार्थ सत्य है, ये क्या है, जनरल फैक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है इसको, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स। क्या लिखा हुआ है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ सब्जेक्ट क्या रखें, सब्जेक्ट का बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। नॉर्मली आप लोग देखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, ये थोड़ा आप लोग सीख रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जब भी क्वेश्चन आता है तो यही प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे सब्जेक्ट ही स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या वर्ब लगनी चाहिए। देखिए यहाँ पे द जर्नी ऑफ, अब यहाँ पे ऑफ के बाद ये जो प्रीपोजिशन मिल गया है, ऑफ के बाद 1000 माइल्स जो लिखा हुआ है, यहाँ से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, यहाँ आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना इस प्रीपोजिशन के पहले क्या लिखा हुआ है, इस प्रीपोजिशन के पहले लिखा है द जर्नी, तो ये है इसका मेन सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको द जर्नी से आपका मतलब होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट क्या लेना है, द जर्नी। अब ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पे, तो द जर्नी। अब यहाँ पे जब अनकाउंटेबल नाउन मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है।
यहाँ पे क्या करना है, द जर्नी के अकॉर्डिंग आपको इस वर्ब को रखना है। लेकिन वर्ब कैसी लगी हुई है, वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके अकॉर्डिंग लगी है, प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग। यहाँ तो प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, बिगिंस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिगिंस। अब आपका राइट सेंटेंस हो जाएगा। तो समझ में आया ना आप लोगों को, जब भी आपको प्रीपोजिशन दिखेगा, बड़ा सा सब्जेक्ट दिख रहा है, तो प्रीपोजिशन के पहले जो भी नाउन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, अपनी वर्ब लेनी है आगे, तभी आपका सेंटेंस राइट हो पाएगा, तभी आप सही तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे राइट सेंटेंस क्या हुआ, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। ओके चलिए स्टूडेंट, तो फाइनली हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका यहाँ पे फिनिश होता है, और आज की क्लासेस भी यहाँ पे आपकी फिनिश हो रही हैं। लेकिन अभी आप लोगों को जितने भी आज मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, उसको कहाँ पे आपको कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, इन तीनों क्लासेस को ध्यान से देखना है। लास्ट टाइम भी जो मैंने दिया था क्वेश्चन, उसको भी कमेंट करके बताइएगा अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो। और हाँ, लाइक बटन पे आप लोग जो भूल जाते हैं, अभी मैं आपको याद दिलवा दे रही हूँ, लाइक बटन पे जल्दी से प्रेस करिए। लाइक मिलने चाहिए, तभी हम यहाँ से मोटिवेट हो पाएंगे, नहीं तो आप लोगों के ये व्यूज़ जो बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा ले रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। लेकिन समाज सेवा थोड़ा सा करते जाइए और सपोर्ट करते जाइए। तो लाइक बटन पे प्रेस करिए। चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।